कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो याद है वो शायद सच ना हो? सोच कर देखिए। लाखों लोग एक ही ऐसी चीज को याद कर रहे हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं। अजीब है ना? तो आज हम इसी अजीब और दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं जिसे कहते हैं मंडेला इफेक्ट। चलिए शुरुआत एक छोटे से टेस्ट से करते हैं। स्क्रीन पर बच्चों की एक मशहूर किताब की सीरीज का कवर है। जरा ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा नाम सही लग रहा है? अगर बेरेनस्टीन मतलब ई के साथ वाला नाम याद आ रहा है तो यकीन मानिए ऐसे केवल कुछ ही लोग नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोगों को बिल्कुल यही याद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक जितनी भी किताबें छपी हैं उन सब में इसका नाम हमेशा ए के साथ यानी बेरेनस्टीन लिखा गया है ना अजीब? एक छोटा सा अक्षर लेकिन दिमाग घुमा देने के लिए काफी है। अच्छा, स्टार वॉर्स के बारे में बात करते हैं। डार्थ वेडर की वो आइकॉनिक लाइन तो सबको याद होगी, लूक मैं तुम्हारा पिता हूं। पर क्या हो अगर हम कहें कि उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं? फिल्म में असली लाइन है, नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं। लूक शब्द उस लाइन में था ही नहीं। ये एक और उदाहरण है जहां हम सबकी सामूहिक याद सच्चाई से बिल्कुल अलग है। तो अभी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है? ये बिल्कुल सामान्य है। यही तो है मंडेला इफेक्ट, एक ऐसी अनोखी घटना जहां लोगों का एक बड़ा समूह ऐसी चीजों को याद करता है जो सच में कभी वैसी थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मंडेला इफेक्ट है क्या और इसका नाम नेल्सन मंडेला के नाम पर ही क्यों पड़ा? चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो देखिए, इसको आसान भाषा में एक सामूहिक झूठी याददाश्त कह सकते हैं। मतलब ये किसी एक इंसान की याददाश्त की गलती नहीं है, नहीं, ये तो लाखों लोगों की एक आम याद है। एक ऐसी याद जो तथ्यों से मेल नहीं खाती। इसका नाम नेल्सन मंडेला से जुड़ा है क्योंकि सबसे मशहूर झूठी यादों में से एक उन्हीं के बारे में है। दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों को साफ साफ याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 के दशक में जेल में हो गई थी। यहां तक कि लोगों को टीवी पर उनके अंतिम संस्कार की खबरें देखना भी याद है। जरा सोचिए उनकी हैरानी का आलम जब नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिहा हुए और उनका असल में निधन 2013 में हुआ। ये सब शुरू हुआ 2009 में जब एक पैरानॉर्मल शोधकर्ता फियोना ब्रूम ने ऑनलाइन अपनी इस याद के बारे में बात की। उन्हें लगा था वो अकेली हैं, पर उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उनकी तरह और भी बहुत से लोग हैं। और बस वहीं से इस घटना को नाम मिला द मंडेला इफेक्ट। तो आखिर हो क्या रहा है यहाँ? क्या हम सबका दिमाग हमें धोखा दे रहा है? चलिए पहले वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के पास इसके कुछ काफी दिलचस्प सिद्धांत हैं और इसका जवाब शायद हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। देखिए, मनोविज्ञान के मुताबिक हमारी याददाश्त किसी वीडियो रिकॉर्डर जैसी उत्तम नहीं होती। उसमें खाली जगह होती हैं और हमारा दिमाग उन खाली जगहों को भरने के लिए कई बार खुद से विश्वसनीय विवरण जोड़ लेता है। इसे कहते हैं कन्फैब्युलेशन। बिल्कुल वैसे ही झूठी यादें बन सकती हैं या हम बाहर से मिली गलत जानकारी को सच मान सकते हैं। हमारा दिमाग बस एक सुसंगत कहानी बनाना चाहता है। और आज के इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ें आग की तरह फैलती हैं। सोच कर देखिए, किसी एक ने गलती से ऑनलाइन बेरेनस्टीन बेयर्स लिख दिया, दूसरों ने देखा, उन्हें लगा हाँ ये जाना पहचाना सा लग रहा है, उन्होंने साझा किया, फिर और लोगों ने साझा किया और देखते ही देखते बार बार दोहराए जाने की वजह से ये झूठी याद एक सच्चाई जैसी लगने लगती है। ठीक है, तो ये तो थी मनोवैज्ञानिक व्याख्या। पर क्या हो अगर गलती हमारे दिमाग की नहीं बल्कि खुद हकीकत की हो? यहां एक और सिद्धांत आता है जो सीधे क्वांटम भौतिकी की दुनिया से निकला है और यह सिद्धांत सब कुछ बदल सकता है। ये सिद्धांत एक बहुत ही अजीब सवाल उठाता है कि क्या हो अगर ये यादें झूठी हैं ही नहीं? क्या हो अगर ये बिल्कुल असली यादें हैं, बस किसी दूसरी हकीकत की? इसको ऐसे सोचिए कि हकीकत एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक पेड़ की तरह है जिसकी हजारों शाखाएं हैं। हर शाखा एक समानांतर ब्रह्मांड है जहां चीजें बस थोड़ी सी अलग हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से हम कभी-कभी अनजाने में एक टाइमलाइन से दूसरी में फिसल जाते हैं और अपने साथ पुरानी हकीकत की यादें ले आते हैं। तो क्या पता किसी दूसरी हकीकत में उन भालुओं का नाम सच में बेरेनस्टीन ही था। तो अब हम दो रास्तों पर खड़े हैं, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग स्पष्टीकरण। एक कहता है जवाब हमारे दिमाग में है, दूसरा कहता है जवाब मल्टीवर्स में है। यहां चुनाव बहुत बड़ा है। एक तरफ है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत,
ये कहता है कि हमारी याददाश्त उतनी भरोसेमंद नहीं है जितना हम सोचते हैं। गलती हमारे दिमाग की है। दूसरी तरफ है क्वांटम सिद्धांत, जो कहता है कि हमारी हकीकत उतनी स्थिर नहीं है जितना हम सोचते हैं। गलती ब्रह्मांड की है। तो गलती अंदर है या बाहर? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, मंडेला इफेक्ट हमारे दिमाग का एक बग है या ब्रह्मांड का एक फीचर? क्या ये हमारी याददाश्त में एक गड़बड़ है या हकीकत में ही एक गड़बड़ है? ये वो सवाल है जहां विज्ञान और विज्ञान कथा की दीवार थोड़ी धुंधली हो जाती है। इसका कोई आसान या साफ जवाब नहीं है, और शायद यही चीज मंडेला इफेक्ट को इतना आकर्षक बनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस हकीकत को हम जानते हैं वो शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी लगती है। तो अगली बार अगर कोई ऐसी चीज याद आए जो बाकी सबसे अलग हो, तो उसे बस एक गलती समझकर मत टाल दीजिएगा। क्या पता वो किसी दूसरी टाइमलाइन की सच्चाई हो। Subscribe to my YouTube channel for hidden truth and facts.